हेलो फैन, कैसे हो? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो, आज मैं आपको गणगौर की कहानी सुनाऊं। शंकर पार्वती थे, तो उनका मन हुआ संसार भ्रमण करने के लिए। तो नादिया के ऊपर सवारी करके और निकल पड़े संसार यात्रा करने के लिए। कुछ दूर चले तो दोनों जने नादिया पर बैठे हुए थे। तो कुछ महिलाएं बोली कि देखी ये कैसे है दोनों जने। अरे भाई, जनावर मरेगा क्या बचेगा, दोनों के दोनों चढ़ गए और न जाने कितनी दूर तक जाएंगे। नादिया बेचारा परेशान होगा। तो पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। शंकर जी तो शांत स्वभाव थे। उन्होंने कहा, पार्वती मैं उतर जाता हूँ और आप इस पर चलिए, नादिया पर। फिर उनकी ठीक है महाराज। तो शंकर भगवान उतर गए और पार्वती जी नादिया पर बैठी हुई जा रही। तो कुछ दूर जाकर बोले, देखा वो बड़ा बूढ़ा पैदल चल रहा है और अब मजे में नादिया पर बैठी जा रही है। अरे पति का तो लिहाज कर कम से कम। पार्वती को बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा, महाराज आप बैठिए, मैं पैदल चलूँगी। उनकी जाने दीजिए पार्वती जी, ये सांसारिक लोग हैं, ये कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, आप इन पर ध्यान मत दो। तो नहीं महाराज, मैं पैदल चलूँगी, आप नादिया पर बैठिए। मैंने ठीक है। फिर आगे चले तो कुछ महिलाएं बोली, उनकी देखिए इनकी बात। अब तो पैदल जा रहा, अब तो नादिया पर जा रहा है और वो बेचारी नई उम्र की और कितनी कोमल और कैसी पृथ्वी पे चल रही है कंटकों में और उसमें घास फूस। तो ऐसा करो कि हम दोनों ही उतर जाते हैं। तो उनके ठीक है। अब दोनों पैदल चलने लगे, नदिया खाली। तो और आगे चले तो बोले कि देखी इन जैसा मूर्ख को होगा। अरे घर की सवारी रहते हुए और ये पैदल चल रहे हैं और नादिया खाली चल रहा है। तो फिर दोनों जने बैठ गए। उन्होंने कहा, इनमें आगे चले तो बोले इनमें बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं है, वो जानवर बेचारा मरेगा कि बचेगा, दोनों के दोनों चढ़ गए। और पार्वती जी इनकी बातों में मत आइए, ये सांसारिक लोग हैं, इनको तो कुछ न कुछ कहने की आदत है, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। तो वन की ठीक है। अब एक औरत के दर्द हो रहे थे, आगे चली तो बड़ा हो हल्ला, हाय हाय काय काय। उनके यहाँ क्या हो रहा, बड़ी भीड़ लग रही। तो उनकी पार्वती जी, यहाँ किसी औरत के बच्चा हो रहा है, इस वजह से ये भीड़ लगी हुई है। अच्छा, तो इतनी पीड़ा होती है बच्चा होने में? तो हाँ, दर्द सहकर जन्म लेता हर कोई इंसान, माँ को भी पीड़ा होती है और बच्चे को भी होती है। महाराज ऐसा करो कि मेरे बच्चे नहीं हो। उनके नहीं पार्वती, ऐसा सही नहीं है। तो नहीं महाराज, मेरा कौन तकलीफ सहन करेगा, मेरे बच्चे नहीं हो, मुझे ऐसा वरदान दे दो। और देखो मान जाओ, पछताओगी बाद में। और नहीं महाराज, मुझे वरदान दो कि मेरे बच्चे नहीं हो। बोले ठीक है, तथास्तु। अब और घूमने निकले आगे। फिर जब वहाँ से लौट के आ रहे थे तो देखा वहाँ खूब गाजे बाजे, यमुना पूजन और वो खूब डस्टॉन हो रहा था। सब जय के निकल रहे, गाने की आवाज़ आ रही। उनकी यहाँ क्या है? उनकी जिस औरत के उस दिन दर्द हो रहे थे,
आज उसके मतलब डस्टोन है, उसके लड़का हुआ है, तो खूब धूमधाम मच रही। बन के अरे ऐसा ही होता है क्या? बन के हाँ, तो महाराज मुझे भी बच्चा चाहिए। बोली कैसे दो, कहीं भी तो। बन की पार्वती जी ये हंसी खेल है, तुमने ही तो कहा था कि मुझे ऐसा वरदान दो कि बच्चा नहीं हो। नहीं महाराज मुझे तो बच्चा चाहिए, कैसे भी दो। तो उन्होंने कहा कि देखो कोई जानवर पड़ा हो तो ले आओ। तो देखा कोई नहीं है जानवर, मुर्दा। तो एक मुर्दा पड़ा हुआ था, तो उसे उठा के ले आए, उसके सिर ही नहीं था। तो उन्होंने कही कि देखो नरों में जो कोई माँ अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही हो, उसके सिर को काट लेना, काट के ले आना। और नहीं सही है, नहीं सब अपने बच्चों को आगे कर कर के सो रही हैं, महाराज हम किसका सिर काटें? तो नरों में नहीं है तो किन्नरों में जाओ, जानवरों में जाओ, देखो। नहीं महाराज कोई नहीं है, एक हथनी सो रही है अपने बच्चे को पीठ दे के, और उसी के सिर को ले आओ। उसका सिर ला के और उस मुर्दे पर लगा दिया, उसमें जीवात्मा डाल दी, और तो वो हरे हरे करके उठ गया। बन पार्वती जी ये है तुम्हारा बेटा। अरे दुनिया में इतने सुंदर सुंदर बेटा होते हैं महाराज, ये आपने मुझे कैसा बेटा प्रदान कर दिया? इसकी कितनी लंबी नाक, सूंड, कितना मोटा पेट, ये मेरा बेटा है? बोले हाँ पार्वती जी ये आपका बेटा है, और ये मरे में, गिरे में, ब्याह में, शादी में, कथा में, कीर्तन में, हर शुभ काम में सबसे पहले इसकी पूजा होगी। ये विघ्न विनाशक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वहाँ से पार्वती जी बैठी कि फिर चली। वन की मुझे तो प्यास लग रही है। पार्वती जी तुम्हारा यही है, कभी प्यास लग रही है, कभी भूख लग रही है, कभी कुछ कभी कुछ। तो उनके अब क्या करूं? उन जाओ पानी पियाओ। अब वो नदी के किनारे पानी पीने गई, तो पहला पसों भरा पानी, उसमें दूब आ गई। दूसरा भरा तो उसमें फूल आ गया, और तीसरा भरा उसमें गुना आ गया। और महाराज आज मेरा व्रत है, आज गनगौर है। तो उनकी ठीक है। तो ये वहाँ तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने 12 गुना बनाकर किसी ब्राह्मण को दे दिए, दान कर दिए। अब ब्राह्मण ने सोचा कि ये 12 गुना, इस लड़की ने मुझसे कैसी मजाक, कैसी हंसी की है। तो वो रास्ता में घेर आया, मैं क्या करूँगा इनका 12 गुना का। अब घर जाके उसने अंगूठा फटका तो वो खंदेसी न बजा, तो देखा तो उसमें सोने का गुना था। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, और वो ढूंढने भी गया तो नहीं मिला। और मेरी किस्मत में शायद एक ही गुना था। उन्होंने 4 दिए और मैं घेर आया, आप जान के। अब पार्वती जी ने सोचा कि महाराज आज मैं सुहाग बांटूंगी। बोले कि ठीक है सुहाग बांटो। तो जो नीच जात थी खाट में से उठ के पार्वती जी से सुहाग ले आई। खूब लाइन लगी कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, बहुत लाइन लगी। फिर जो ऊंच जात थी वो सब काम काज करके, झाड़ा भारी, चौका बर्तन, अपने खाना खा के, श्रृंगार करके और पूजा पाठ करके, माला करके जब वो गई, जब तक पार्वती सारा सुहाग दे चुकी, बांट चुकी और खाली बैठी। और पार्वती जी हमको सुहाग दीजिए। उनकी कि मेरे पास सुहाग कहाँ है, मैंने तो सारा दे दिया, बांट दिया, मैं कब से सुबह से बांट रही हूँ, और तुम अब शाम को आई हो।
मैंने तो सारा सुहाग दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। और नहीं पार्वती जी, कैसे भी दो, कहीं से भी दो, हमको सुहाग दो। फिर उन्होंने अपनी बिंदी में से 9 भर के सुहाग लिया और सबको बांट दिया। पर जिसके भाग में जैसा आए वैसा ही भोगना, और ज़्यादा आए ज़्यादा, कम आए कम, तो वो सबको दिया। फिर शंकर जी से बोली पार्वती जी, महाराज मुझे तो पीहर चाहिए। और वो तो पर्वत की बेटी थी, उनकी तुमको पीहर की क्या पड़ गई ज़रूरत, मैं हूँ ना। और नहीं महाराज, मुझे तो पीहर चाहिए। और इनकी ठीक है, तो उन्होंने अपनी माया से सब महल दुमेले सब बना दिए, माँ बाप भाई भौजाई सब, और वहाँ रहे। और पार्वती जी, ये पीहर सिर्फ 2.5 दिन का है, उससे ज़्यादा का नहीं है। उनकी ठीक है, तो खूब रहे, खूब शंकर जी की खातिर हुई, खूब पार्वती जी का मान सम्मान हुआ, सब बात खूब दिया लिया। उनके अब चलो पार्वती, तो दे लेके उनको विदा किया, मान सम्मान सब है। अब क्या हुआ कि अब पार्वती जी आ गई, तो शंकर जी अपनी छतरी भूल आए और दुपट्टा। तो उनकी के अरे पार्वती, मैं दुपट्टा भूला है, मैं लेने जा रहा हूँ। और नहीं महाराज, मैं जाऊँगी लेने। और तुम जाओगी? और नहीं, यहाँ से हंसती जा रही हो, वहाँ से रोती आओगी। और नहीं महाराज, मैं ही जाऊँगी। उनकी ठीक है, तो एक करील के पेड़ पर एक छतरी और एक दुपट्टा टंग रहा था। तो पार्वती जी वहाँ से रोती आई कि अभी तो यहाँ महल दुमेले थे, भाई भौजाई भतीजे भतीजी सब थे, माँ बाप, अब यहाँ कोई भी नहीं है। और वो मैंने तुमको 2.5 दिन का पीहर दिया था, मैंने तुमको बताया ना कि 2.5 दिन के लिए पीहर है, उससे ज़्यादा का नहीं है। तो बोली कि ठीक है। और वहाँ ठंडी हवा लगी पेड़ के नीचे, तो वो सो गए। शंकर जी ने पूछा हंसी में मजाक में कि पार्वती जी, तुम्हारी क्या खातिर हुई पीहर में? वन की महाराज, जो आपकी हुई वो मेरी हुई, बहुत अच्छी खातिर हुई। अब पार्वती जी को नींद आ गई, ठंडी ठंडी हवा लगी, पार्वती जी पेड़ के नीचे ही सो गई। तो पहले पेट का ढक्कन खुल जाता था, तो शंकर भगवान ने पेट का ढक्कन उघाड़ कर देखा, तो उसमें बथुआ की पिंडी और रायता ये था। तो वो उठी, तो उन्होंने बोला कि पार्वती जी, तुमने हमसे झूठ बोला क्या? तुम्हारी जैसी खातिर हमारी हुई, और तुमने तो बथुआ की पिंडी और रायता खाया है। अरे महाराज, अब ऐसा करो, इसको उल्टी मार दो, तो उसमें पीहर सासरे सबके दावे दब जाए, भले ही पेट में कोई खाए चाहे ना खाए, क्या ना खाए, किसी को पता नहीं पड़े, और सबकी लज्जा रह जाए, सबका कायदा रह जाए। तो इनकी ठीक है, सो शंकर भगवान ने पेट का ढक्कन उल्टा करके मार दिया और पार्वती की बात मान ली। ये गणगौर की कहानी है, गणगौर की पूजा, शंकर पार्वती गणेश की। और इति यहीं पर मैं कहानी को विश्राम दूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।